मित्रों, 12वीं पुतली पद्मावती ने पुनः राजा भोज को रोककर एक कहानी सुनानी शुरू की और उनसे कहा, हे राजन, इस कहानी को सुनकर आप खुद ही निर्णय करें कि क्या तुम वास्तव में राजा विक्रमादित्य के समान पराक्रमी राजा हो, तभी आप सिंहासन पर बैठें। एक बार एक सुंदर स्त्री जंगल में चिल्लाती हुई भागे जा रही थी और एक भयानक राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुरंत विक्रमादित्य ने उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी, परंतु वह राक्षस मरा नहीं, बल्कि जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक नया राक्षस और उत्पन्न हो गया। ऐसे कैसा हुआ? इस रहस्यमयी राक्षस को समझने के लिए हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रोजाना की तरह एक बार फिर जैसे ही राजा भोज 12वें दिन सिंहासन के निकट पहुंचे, उनके सामने सिंहासन की 12वीं पुतली पद्मावती रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, हे राजा भोज, मैं राजा विक्रमादित्य की सेविका पद्मावती हूँ। यदि आप राजा विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी और परोपकारी हैं तो इस सिंहासन पर अवश्य बैठे। इस विषय में मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। पद्मावती ने राजा भोज की कहानी सुनानी शुरू की। एक रात की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे हुए थे। वे पूर्णिमा की सुंदर छटा निहार रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी स्त्री की चीख सुनाई पड़ी। वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां से स्त्री की चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई भागे जा रही थी और एक भयानक राक्षस उस स्त्री का पीछा करता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। राजा ने जब उस राक्षस को ललकारा तो वह राजा की ओर लपका। उसके पास आने पर राजा विक्रमादित्य ने उस राक्षस पर तलवार का वार किया। उस राक्षस ने बड़ी ही फुर्ती से राजा का भार बचाया और उनसे भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में स्थिति बदल गई। राक्षस थक गया, उसके चेहरे पर पराजित होने के भाव प्रकट होने लगे। विक्रमादित्य ने अवसर पाकर अपनी तलवार का भरपूर वार उस राक्षस की गर्दन पर किया और उसकी गर्दन धड़ से कटकर दूर जा गिरी, लेकिन कटते ही गर्दन फिर से जुड़ गई। वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। अब वह पहले से भी और अधिक भयंकर रूप में आ चुका था। उसके उठते ही उस जगह राक्षस का खून गिरा था। एक दूसरा राक्षस उत्पन्न हो गया और वे दोनों राजा से युद्ध करने लगे। उस चमत्कार को देखकर राजा हैरान रह गए, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने दोनों से मुकाबला किया। वह पहले वाले राक्षस से भिड़े हुए थे कि दूसरे राक्षस ने अवसर पाकर उन पर घूंसे से वार किया। वार इतना भीषण था कि राजा विक्रमादित्य के कदम अपनी जगह से लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और क्रोध से राक्षस पर झपट पड़े। पहले 2 प्रहारों में राक्षस के दोनों हाथ काट डाले और दूसरे बार में उसकी दोनों टांग काट दी। कटे हाथ पैर वाला यह दूसरा राक्षस रक्त रंजित अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ दर्द के मारे कराहने लगा। पहले वाले ने जब अपने साथी की यह हालत देखी तो वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद राजा विक्रमादित्य वापस लौट आए। वह शत्रु की पीठ पर वार करना कायरता समझते थे। वह स्त्री उनके घोड़े की आड़ में खड़ी भय के मारे थरथर कांप रही थी। उसने भीषण युद्ध होते हुए देखा। उसके पास पहुंचकर राजा ने कहा, अब तुम डरो नहीं, असली राक्षस मैदान छोड़कर भाग गया है। दूसरा नकली राक्षस जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा है। अब तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ और 1 से 2 राक्षस कैसे हो गए, गर्दन कट जाने पर भी वह जिंदा क्यों हो गया, इन रहस्यों पर से भी पर्दा हटाओ। अवश्य, सुंदर स्त्री बोली, मैं सिंगलद्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर पर स्नान करने आई थी। उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। मैं तैरती हुई अपनी सहेलियों से कुछ ही दूरी गई थी कि उसने मुझे पकड़ लिया। फिर वह मुझे इस निर्जन जंगल में ले आया। वह मुझे डराने धमकाने लगा कि मुझसे विवाह कर लो,
लेकिन मैंने भी सोच लिया था अपने जीते जी इस दुष्ट को अपना शरीर नहीं छूने दूंगी। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। डरो नहीं बहन, उस राक्षस की मौत मेरे हाथों ही होगी। राजा ने कहा, परंतु तुमने दूसरे प्रकट हो जाने वाले राक्षस के बारे में नहीं बताया। उस स्त्री ने आंसू पोंछकर आगे बोलना शुरू किया। वह दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उस राक्षस के पेट में एक मोहिनी है। वह राक्षस जितनी बार मारा जाएगा, वह मोहिनी उसके मुंह में अमृत डालकर उसे उतनी ही बार जिंदा कर देगी। साथ ही वह जब जब मारा जाएगा, उसके साथ एक नया राक्षस भी उत्पन्न होता जाएगा। उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस को वह मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वह पहले राक्षस के खून से उत्पन्न होता है। राजा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उस राक्षस को मारे बिना राजमहल नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे राक्षस के लौटने में इतनी भी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं करनी पड़े। फिर रुककर पूछा, और वह मोहिनी कौन है, उसके बारे में क्या जानती हो? वह अभी तक मेरे सामने नहीं आई है, अतः मैं उसके बारे में नहीं जान सकी हूँ। राक्षस के बारे में इतनी बात इसलिए जानती हूँ क्योंकि उसने खुद मुझे यह बात बताई थी। राजा विक्रमादित्य बोले, मैं उस राक्षस का यहीं रुककर इंतजार करता हूँ। वह जब भी लौटकर आएगा, मैं उसको मार डालूंगा। यह कहकर एक पेड़ के तने से पीठ टिकाकर आराम करने लगी। अभी राजा को आराम करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि सामने की झाड़ियों में से एक शेर दहाड़ता हुआ उन पर झपटा। जब तक संभलते शेर उनके हाथ को घायल कर गया। जब शेर दोबारा झपटा मारने को उनकी ओर आया तो राजा ने उसे पैरों से पकड़कर हवा में उछाल दिया। दूर जा गिरे उस शेर ने भयानक गर्जना की और फिर एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। तो यह बात है, धोखे से यह मुझ पर हमला करने आया था और वे तलवार निकालकर उस राक्षस से भिड़ गई। दोनों में एक बार फिर भयंकर युद्ध होने लगा। राजा के तीखे बारों से राक्षस के कदम उखड़ने लगे। राजा ने अवसर देखकर तलवार राक्षस के पेट में घोंप दी। राक्षस चिल्लाता हुआ धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। राजा विक्रमादित्य इतने पर भी रुके नहीं। उन्होंने झपटकर उसका पूरा पेट ही फाड़ डाला। पेट फटते ही राक्षस के पेट में रहने वाली मोहिनी बाहर निकली और उसे अमृत पिलाने के लिए दौड़ी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही दोनों बेतालों को याद किया। उनके उपस्थित होते ही उन्हें आदेश दिया, देखो वह औरत बचकर जाने न पाए, उसको पकड़ के लाओ। दोनों बेताल बड़ी तेजी से उड़े और मोहिनी को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। अमृत न मिलने के कारण कुछ ही क्षणों में राक्षस मर गया। राजा ने मोहिनी से पूछा, तुम कौन हो और किस कारण से राक्षस के पेट में रहती थी? महाराज, मोहिनी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की एक गणिका थी। एक बार उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे गलती हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे शाप देकर मोहिनी बना दिया और इस राक्षस को दे दिया। इसे मारकर आपने मुझे अपने बस में कर लिया है। आज से मैं आपकी सेविका बनकर रहूंगी। उसके बाद मोहिनी और उस ब्राह्मण कन्या को साथ लेकर राजा महल में लौटे। ब्राह्मण कन्या को उसके माँ बाप को सौंपकर उसका विवाह करा दिया। मोहिनी से राजा ने स्वयं विवाह कर लिया। यह कहानी सुनाकर पुतली पद्मावती राजा भोज से बोली, यदि आपने अपने जीवन में किसी राक्षस को पराजित कर किसी ब्राह्मण कन्या का उद्धार करने का कार्य किया है तो इस सिंहासन पर आप अवश्य ही बैठ सकते हो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज के सामने अब कोई चारा न बचा था और वे फिर से निराश होकर चुपचाप अपने महल को लौट आए। जय श्री कृष्ण।